अब अपन देखते हैं नया टॉपिक, मीणा विद्रोह। मीणा विद्रोह का हुआ 1851 से 1860 में हुआ। नई भूमि व राजस्व व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए 1851 में, कब 1851 में कौन सी, उदयपुर राज्य की जहाजपुर परगने की मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस क्षेत्र की मीणा जाति पर्याप्त रूप से किसी राजनीतिक सत्ता से मुक्त थी, केवल महाराणा मेवाड़ की प्रतीकात्मक सत्ता स्वीकार करते थे। टोड ने इनका जीवंत विवरण प्रस्तुत किया था। किसने किया था? कर्नल टोड ने किया था। उपयुक्त तथ्य को सिद्ध करता है कि अंग्रेज ही थे जो इस क्षेत्र पर उदयपुर राज्य का कठोर नियंत्रण कर सके। ब्रिटिश शासित अजमेर प्रांत के समीप स्थित इस मीणा क्षेत्र पर राज्य की सत्ता स्थापित हो सकी। वास्तव में अंग्रेज आदिवासी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, इसीलिए अंग्रेज इन लोगों के साथ बड़ी कठोरता का व्यवहार करते थे। 1820 से 21 के बीच में अंग्रेजों के द्वारा मेरों के दमन से मीणा समुदाय के लोग भली भांति परिचित थे। जहाजपुर क्षेत्र मीणा समुदाय व अंग्रेज अधिकारियों के मध्य विरोध अस्तित्व में आया। वहाँ पर जहाजपुर क्षेत्र को लेके आया। फिर मीणा व भीलों के विद्रोह केवल अंग्रेजों के विरुद्ध ही नहीं थे, बल्कि संबंधित रियासतों के विरुद्ध भी थे, जिसके माध्यम से अंग्रेज अपनी नीतियों को क्रियान्वित करवा रहे थे। महाराणा मेवाड़ 1851 में जहाजपुर परगने में नया हाकिम नियुक्त किया। नवनियुक्ति हाकिम मेहता कौन थे? रघुनाथ सिंह परगने से धन कमाने में व्यस्त था। उसने अपना ध्यान मुख्य तौर पर परगने की आय की वृद्धि तक खर्चे में कमी पर केंद्रित किया। प्रशासनिक सुधारों का नाम पर जनता से धन वसूली प्रतिक्रिया फलस्वरूप बहुसंख्यक मीणा समुदाय में विप्लव का रास्ता अपनाया। विद्रोही मीणाओं ने न केवल राजस्व अधिकारियों को सूदखोरों को लूटा, बल्कि समीप स्थित अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र अंग्रेजों से प्रांत पर भी धावे मारे। अंग्रेज अधिकारियों की शिकायतों के आधार पर महाराणा ने हाकिम का स्थानांतरण कर मेहता अजीत सिंह को विद्रोही मीणाओं के दमन के कठिन कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से हाकिम नियुक्त किया। वह उदयपुर से एक सेना लेकर रवाना हुआ। उसके साथ शाहपुरा, बनेड़ा, बिजोलिया, भैंसरोडगढ़, जहाजपुर, मांडलगढ़ के जागीरदारों की सेनाएं भी सम्मिलित थी। देखो कहाँ कहाँ की सेना उनके साथ थी? शाहपुरा की, बनेड़ा की, बिजोलिया की, भैंसरोड की, जहाजपुर की और मांडलगढ़ की थी। इनके अतिरिक्त भीम पलटन, कौन सी? भीम पलटन, एकलिंग पलटन के सिपाही 2 तोपों सहित, कितनी तोपों सहित? 2 तोपों सहित इस सेना के साथ जोड़े गए। एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना को कहने पर जयपुर, टोंक, बूंदी राज्यों ने अपने राज्य की सीमाएं व चौकसी पक्की कर दी, जिससे जहाजपुर के मीणाओं को अन्य राज्य के मीणाओं के द्वारा सहायता व समर्थन की संभावना समाप्त हो जाए। उदयपुर के मीणाओं की सेना ने छोटी लुहारी बड़ी लुहारी नामक गांवों पर आक्रमण किया, तो मीणा विद्रोह के मुख्यालयों के गांव थे। सेना ने दोनों ही गांवों को नष्ट कर दिया। मीणा सपरिवार मनोहरगढ़, देवखेड़ा की पहाड़ियों की ओर भागे। वहां उन्होंने रक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली थी। इसी बीच जयपुर, बूंदी, टोंक राज्य में तमाम प्रतिबंधों के उपरांत भी लगभग 5000 मीणा जहाजपुर के मीणाओं की सहायतार्थ पहुंच गए। उदयपुर की सेनाओं ने भरकस प्रयत्न किया, किंतु सघन झाड़ियों व पहाड़ी प्रदेश होने के कारण सैनिक कार्रवाई अनेक रुकावट उत्पन्न हो रही थी, इसीलिए सेना का कोई सफलता नहीं मिली। राज्य सेना ने लगभग 57 सिपाही इस अभियान में मारे गए। दिसंबर 1954 में एजेंट टू गवर्नर जनरल राजपूताना, मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट व हाड़ौती पॉलिटिकल एजेंट संयुक्त रूप से सेना सहित जहाजपुर पहुंचे। जहाजपुर में इटोदा में 1 महीने तक रुके। जनवरी 1855 के अंत तक मीणा विद्रोही इस सेना के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हो गए। भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी, मेवाड़ की सीमाओं पर स्थित देवली में एक सैनिक छावनी स्थापित की। मीणाओं पर नियमित निगरानी रखने के ध्येय से छावनी के आसपास पुलिस थाने भी स्थापित किए गए। इस प्रकार मीणाओं का विद्रोह दबाया गया। 1855 में देवली छावनी को नवगठित अनियमित सेना का मुख्यालय बनाया गया, जो कि 1857 से 1860 के दौरान 42वीं देवली रेजिमेंट तथा मीणा बटालियन के नाम से भी जानी जाती है। 1921 में 42वीं
देवली रेजिमेंट व 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त दिया। उनके स्थान पर मीणा कोर की स्थापना की गई। देवली इन सेना का गठन राजस्थान में आदिवासियों के प्रति अंग्रेजों नीति के विस्तार को कहा जा सकता है। वास्तव में इस तरह के दमनात्मक उपायों का विस्तार आदिवासी समस्याओं का समाधान नहीं था, किंतु नवगठित अमानवीय अपवित्र औपनिवेशिक व सामंती मेल के द्वारा स्थापित राजनीतिक सत्ता से कुछ और आशा नहीं की जा सकती थी। 19 जनवरी 1860 में जहाजपुर में मीणाओं का विद्रोह हुआ। 19 जनवरी 1860 को चंद्र सिंह के नेतृत्व में जहाजपुर की ओर से सेना भेजी और उसने गाडोली लुहार ये गांव पर आक्रमण किया। राज्य सेना ने गांवों को लूटा, आगजनी भी की। भारी संख्या में मीणा को बंदी बनाया गया। 6 लोगों को तोप से उड़ा दिया गया। मीणाओं पर पुलिस थाने में नियमित उपस्थिति थोप दी गई और इस प्रकार जहाजपुर के मीणाओं ने अंतिम रूप से नियंत्रित हो गया था। अब अपन इसका नेक्स्ट क्लास अपन देखेंगे कल, जो कि भील आंदोलन इसमें बचा हुआ। अपन ने मेर आंदोलन पढ़ लिया और मीणा आंदोलन पढ़ लिया। अब इसमें एक आंदोलन और है जो कि भील आंदोलन है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।